माता भगवती महादेव शंकर की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रहे और उनकी कृपा से ही सारे यज्ञ जप तप सफल होते हैं। महादेव की शक्ति माता सती जानती हैं और माता सती की शक्ति महादेव जानते हैं, क्योंकि इनकी शक्तियों से कोई निर्भीक नहीं है और उनकी शक्तियाँ हर हमेशा वही शक्तियाँ भगवान की भक्तों की रक्षा करती हैं। जब एक बार महादेव और माता पार्वती ने सभी देवताओं में युद्ध छिड़ा तो माता की कृपा जिस प्रकार से माता महादेव से कहती है कि प्रभु इसका निर्णय कैसे होगा, ये तो सब अपने आप को बड़े बता रहे हैं। तो महादेव ने कहा कि जो मेरे पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र वही होगा जो सबसे पहले चारों लोकों की परिक्रमा लगा करके आ जाएगा। इस प्रकार से जब महादेव के कहने पर श्री गणेश जी ने विचार किया कि मेरा वाहन तो मूषक है और कार्तिकेय का वाहन मोर है, इसलिए मैं अपने अनुज भैया के संग कैसे चल सकता हूँ और इनसे पहले परिक्रमा कैसे लगा सकता हूँ। भगवान की कृपा के अनुसार जो गणेश जी ने कहा कि मैं पिता श्री कार्तिकेय भैया मुझसे बड़े हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसलिए आप इतनी शर्त क्यों रखते हैं। महादेव ने कहा कि श्री गणेश, इस प्रकार से हार जीत का निर्णय नहीं लिया जा सकता है और जब तक यह पूर्ण तरीके से ज्ञात नहीं हो जाता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। इसलिए आप दोनों चारों लोकों की परिक्रमा लगाएं और जब जो सबसे पहले आ जाएगा कैलाश लौट करके, वही सबसे बड़ा होगा। महादेव के कहे अनुसार कार्तिकेय और श्री गणेश परिक्रमा लगाने के लिए तैयार हुए। गणेश जी ने अपने बुद्धि का विवेक प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े तो माता पिता ही होते हैं और अगर मैं अपने माता पिता की परिक्रमा लगा लूँ तो चारों धाम की परिक्रमा, चारों लोक की परिक्रमा मेरी पूर्ण हो जाएगी। और कार्तिकेय जी चारों लोकों की परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए और श्री गणेश जी ने क्या किया कि उन्होंने परिक्रमा लगाने के लिए अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगा करके और सबसे पहले लौट करके कैलाश पर्वत पर महादेव के सामने आ गए। जब महादेव के सामने वो उपस्थित हो गए और कार्तिकेय अभी तक लौट के नहीं आए तो उन्होंने कहा, महादेव जी ने कहा कि पुत्र अभी तक तुम गए नहीं हो। कार्तिकेय जी कहते हैं,
श्री गणेश जी कहते हैं भगवान शंकर से कि पिताश्री, मैं तो परिक्रमा लगा के आया और अनुज भैया कार्तिकेय अभी तक नहीं आए, उसको मैं क्या कर सकता हूँ। महादेव जी ने कहा, बोले पुत्र आपने कैसे लगाया? बोले बुद्धि के विवेक से। बोले मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि सबसे बड़ा संसार में कौन है? माता पिता। अगर मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा दिया तो मेरी चारों लोकों की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी, इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा लगा लिया, इसलिए मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई। इसीलिए संसार में कहते हैं भक्त इधर उधर भटकते हुए भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और वह उनको प्रताड़ित करते हैं, मगर कहते हैं हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। उनकी तीर्थ यात्राएं जब तक पूर्ण नहीं होती हैं, जब तक वो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। जो भक्त अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह चारों लोक की परिक्रमा या चारों धाम की परिक्रमा करने से उसको कोई लाभ नहीं है। संसार में हम जा कर के तरह तरह के भंडारे करते हैं, मगर घर में हमारे माता पिता भूखे बैठे हुए हैं, इसलिए हमें हर जगह भंडारा करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि घर में माता पिता भूखे बैठे हुए हैं। कहते हैं घर के देवी देवता भूखे बैठे हों और बाहर जा कर के हम भंडारा करें, उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें पहले अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, इसके बाद ही चारों धाम की परिक्रमा लगाना चाहिए। घर के देवी देवता संतुष्ट हों तो बाहर की भी संतुष्ट हो जाते हैं। अगर घर के देवी देवता रुष्ट हों तो बाहर के देवी देवताओं को मनाने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए माता भगवती की कृपा से यह सब भक्त निर्णय करें कि वह अपने माता पिता की सेवा करें और उनको खाने पीने में कोई भी वस्तु की कमी ना रह जाए। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें मार्कंडेय जी कहते हैं, ओम पंचो शतभिच शनिव्रतो रस्तिलोमा महाशुरः अयुक्तानां शते खड्गो भिवर्ष कालो युद्धे रणः। मार्कंडेय जी कहते हैं कि 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर के महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा और जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे, वह अश्लोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों को सहित युद्ध में आ डटा। इस प्रकार से महामाया माँ भगवती से युद्ध दोनों दैत्य करने लगे और मार्कंडेय जी इस कथा का श्रवण कराते हुए ऋषियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।